रूरू एक मृग था, सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन मणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभियान था। मखमल से मुलायम और उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें और तरासे सफ्टिक से उसके खुशखुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुण भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी और इसी के कारण रूरू मृग को सबसे खास माना जाता था। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़ सके और उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम के साथ किनारे पर ला खड़ा किया और उस व्यक्ति को बचाने का एक कठोर प्रयत्न किया। रूरू मृग ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक निश्चित स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थान की ओर चल दिया। रूरू को निवास स्थान की तरफ जाते समय कालांतर में उसे राज्य की एक रानी को एक सौपन आया। उसने सौपन में रूरू साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मंद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सकते थे। उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार स्वरूप देंगी। अब रूरू को ढूंढने की क्रिया तेजी पर थी। राजा के ढिंडोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल दिया और राजा को ये बात जानकर हैरानी हुई कि रानी के सौपन वाला रूरू मृग सच में है। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने जब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था, चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। आखिर किसने बताया मुझे मेरा ठिकाना तुझे। तब उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी।
रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा कि कितना दुष्ट है तू। निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को, क्योंकि वो भूलकर भी अपनी भलाई में दूसरे का नुकसान कर ही देता है। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उस तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणा अवतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की और उसे बचाने का आग्रह किया। रूरू की विशेषताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का आग्रह किया। रूरू ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट आया। दोस्तों, ये तो थी छोटी सी रूरू मृग की कहानी। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव है जो बदलता रहता है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें।